ओम शांति। हम मनुष्य आत्माओं के पास एक बहुत बहुत सुंदर शक्ति है मन, जिसका काम है संकल्प करना, विचार करना। मन के विचारों को एनालिसिस करें तो मन में मुख्य तरह से 4 प्रकार के विचार चलते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। ये चारों ही प्रकार के विचार लगातार मन में चलते रहते हैं। कभी कोई विचार ज़्यादा प्रभावी होता है तो कभी दूसरा। जब हमारा मन शक्तिशाली, समर्थ या सकारात्मक विचार करता है तो हमारा जीवन ऊर्जा से भर जाता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्मिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन वहीं पर जब हमारा मन नकारात्मक विचार करता है या व्यर्थ विचार करता है तो वो हमारी शक्ति को क्षीण करता है, हमारी आत्मा की बैटरी को डाउन करता है। जब व्यर्थ या नकारात्मक विचार ज़्यादा मात्रा में चलने लगते हैं तो वो चिंतन एक चिंता का रूप बन जाता है। और आज यदि देखा जाए तो मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। चिंता का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज संसार का प्रत्येक प्राणी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चिंता से ग्रसित है। यदि विद्यार्थियों को देखें तो उनको अपनी पढ़ाई की अच्छे मार्क्स लेने की चिंता है। दूसरी तरफ जिनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा किसी भी वजह से, उनको वो चिंता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसको अच्छी नौकरी मिल गई उनको अपनी प्रमोशन की चिंता है, तो दूसरी तरफ जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है उसको नौकरी को प्राप्त करने की चिंता है। निर्धन को धन कमाने की चिंता, तो धनवान को अपने धन को यूटिलाइज करने की चिंता है। किसी के बच्चे बड़े हो गए, बेटी बड़ी हो गई, तो उनके लिए अच्छा वर ढूंढने की चिंता है। राजनीतिज्ञों को अपनी पद या पोजीशन प्राप्त करने की चिंता है, तो जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको ये चिंता है कि कहीं उनकी कुर्सी छीन ना ली जाए। मतलब आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति चिंता में जी रहा है, भय में जी रहा है। चिंता के कारण अलग अलग हैं, लेकिन चिंता होती क्यों है? चिंता तब होती है जब हम अशुभ की आशंका रखते हैं या ऐसा सोचते हैं कि मेरा कहीं अहित ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार का जब मन में भय आता है तो वहीं पर हमारा जो चिंतन है वो चिंता का रूप ले लेता है। लेकिन ये याद रखने की आवश्यकता है कि जब भी हम चिंता करते हैं तो चिंता की वजह से हमारी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होने की वजह से समस्याओं को, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ शरीर के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। चिंता की वजह से हमारा व्यवहार ठीक नहीं रह पाता है और धीरे धीरे हमारा व्यवहार ठीक न होने की वजह से संबंधों में एक कड़वाहट बनने लग जाती है। चिंता का एक चिता के समान है। जैसे शरीर को तो अंतिम संस्कार के समय एक ही बार चिता पे जलाया जाता है, लेकिन चिंता वो चिता है जो धीरे धीरे सुलगती रहती है और हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, आत्मिक क्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर करती रहती है। इसलिए चिंता को ख़त्म करना, चिंता से अपने आप को मुक्त कर पाना, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि चिंता करने से हमारा कार्य ठीक नहीं हो सकता है। चिंता से हमारा कार्य और ही बिगड़ता चला जाता है। चिंता को ख़त्म करने के लिए हम कुछ बातों का चिंतन करें, क्योंकि जितना हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा उतना चिंता स्वतः ही जीवन से खत्म हो जाएगी।
चिंता आती भी चिंतन से है और चिंता को ख़त्म भी श्रेष्ठ चिंतन से ही किया जा सकता है। कई बार चिंता का ये भी कारण हो जाता है कि हमारे साथ पास्ट में अगर कोई इस तरह की घटना हुई, किसी का कोई ठीक व्यवहार नहीं था, तो उसकी वजह से भी हमारे को चिंता लगने लग जाती है, क्योंकि हम बीती हुई बातों के, हमारे जीवन काल के पुराने इतिहास के अध्यायों को हम खोलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। वो अध्याय हमारे को बहुत दुखी करते रहते हैं और हमारी चिंता को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो पास्ट हो गया वो बीत गया। हिंदी में पास्ट को भूत कहते हैं। तो जो बीत गई बातें, जिनकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, वो बातें भूत के समान है। और दूसरा, भूत प्रेत आत्मा को भी कहते हैं। जैसे कोई प्रेत आत्मा आती है तो वो हमें परेशान करती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है, साथ वालों को भी परेशान करती रहती है। ऐसे ही जब भी हम पास्ट के चिंतन में, भूतकाल के चिंतन में जाते हैं तो वो हमारे को भी परेशान करता है और दूसरी आत्माओं को भी। उसका जब हम वर्णन करते हैं तो उनको भी परेशानी होती है। इसलिए बीती हुई बातों को, भूतकाल को भूत समझ करके हमें उससे बच के रहना है, क्योंकि जब कोई भी भूत आ जाता है, प्रेत आत्मा आती है, तो उस प्रेत आत्मा से बचा जाता है। ऐसे ही हमारे भूतकाल में हमारे साथ हुई हुई दुर्घटनाओं को, हमारे साथ किसी के द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार या अपशब्दों को हम अपने चिंतन में लेकर के चिंता का कारण बनाने के बजाय उस भूत से हमें बच के रहना है। और इसके लिए जितना हमारा श्रेष्ठ चिंतन शुरू होगा, उतना ही हम व्यर्थ के चिंतन से, चिंता वाले चिंतन से मुक्त होते चले जाएंगे। श्रेष्ठ चिंतन के लिए बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे ये सोचना है और मुझे ये नहीं सोचना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को नहीं मालूम है कि मुझे इधर खेलना चाहिए या उधर खेलना चाहिए। कोई नुकसानकारक चीज़ भी होती है तो उस छोटे बच्चे को नहीं मालूम है कि इससे मुझे कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन माँ को पता है कि अगर ये बच्चा इस चीज़ को हाथ लगाएगा या इससे खेलेगा तो बच्चे का नुकसान हो सकता है। इसलिए वो उसको वहाँ से, उस चीज़ से दूर लेकर के आती है और उसको बढ़िया कोई खिलौना देती है, जिस खिलौने से वो बच्चा खेलने में इतना मगन हो जाता है कि बार बार वो जो नुकसानकारक चीज़ के पास जा रहा था, वो उसका जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने मन को आत्मिक चिंतन में, परमात्म चिंतन में, खुशी वाले चिंतन में, या हमारे को जीवन में जो प्राप्तियाँ हुई है उन प्राप्तियों के चिंतन में लगाएंगे, तो सहज और स्वतः ही जो व्यर्थ चिंतन की वजह से चिंता क्रिएट हो रही थी, वो स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ मन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमें अपने मन को बार बार चेक करके, बार बार अपने ऊपर ध्यान रख के, और हमें अच्छे चिंतन में मन को बिजी करना है। और दूसरा, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो राजयोग हमारे मन को उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ जोड़ना सिखाता है। उस प्रभु के साथ जब हमारे मन की तार जुड़ जाती है तो वो सर्वशक्तियों के सागर है, वो गुणों के भंडार है, वो पावर हाउस है। उसके साथ जब हमारा कनेक्शन होता है तो सहज ही हम वो परमात्म शक्तियाँ अपने में महसूस करने लग जाते हैं और हमारा मन शक्तिशाली बनता चला जाता है और सहज ही हम चिंता मुक्त बन सकते हैं। क्योंकि हमें ये विश्वास हो जाता है कि मेरा रक्षक, मेरा मालिक, मेरी हर पल मदद करने वाला वो सर्वशक्तिवान है, वो खुदा मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है। मेरे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। मेरे लिए कोई भी बात नुकसानकारक नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा रक्षक स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है। जब अपने आप को उस
सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ हम जोड़ते हैं, उसको याद करते हैं, उसके साथ का जब एहसास करते हैं तो सहज ही हमारी इनर पावर बढ़ने लग जाती है और छोटी मोटी बातों का व्यर्थ चिंतन हमारे लिए चिंता का कारण नहीं बनता है, क्योंकि हमें अपनी शक्तियों पर और परमात्म शक्तियों के ऊपर विश्वास हो जाता है। और जब उस प्रभु का चिंतन करते हैं तो मन शक्तिशाली होकर के हमें ये विश्वास हो जाता है कि मेरे लिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं परमात्म दुआओं में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणों के नीचे हूँ। मेरे जीवन में हर बात में कल्याण है। मेरा अकल्याण, मेरा नुकसान, मेरा बुरा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। जब इस प्रकार की बात, इस प्रकार की एक श्रेष्ठ भावना हम अपने चिंतन में ले आते हैं तो सहज और स्वाभाविक रूप से हम चिंता मुक्त बन सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन के आधार से और राजयोग के अभ्यास से हम अपने आप को सहज और स्वाभाविक रूप से चिंता मुक्त बना सकते हैं और श्रेष्ठ चिंतन अपने मन को देकर के अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं। ओम शांति।